everybody, वेलकम बैक टू द चैनल सीटी प्रेप बाय सुपरग्रैड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं पढ़ाने के लिए। नहीं, पढ़ाने की बात नहीं करने आया हूं मैं, सॉरी। आज आप लोग के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं और उस इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक पता है आप लोग को? SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों का डाउट्स रहता है रिलेटेड टू कट ऑफ, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू यूजीसी कोर्सेज कौन कौन से वो ऑफर करते हैं एंड ऑल। सारी चीजों का इसके अंदर कंपाइलेशन है। आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और स्टिल अगर कोई डाउट्स बचता है तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें लिखना, मैं उस चीज का रिवर्ट करूंगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होगा SRCC और उसके अंदर कैसे होगा, जमाने भर की चीज आज अपन समझेंगे और बहुत अच्छे से इस चीज को वीडियो को रैप अप करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या समझने वाले हैं, जो मुझे मेजर टॉपिक्स लगे मैंने बहुत सारे कवर करने की कोशिश करे हैं और ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं। अगर आपको कुछ लगता है इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज रीच मी आउट। ओके, पहला अपन समझेंगे यूजीसी कोर्सेज इन SRCC क्या क्या है, कौन कौन से कोर्सेज यूजीसी प्रोवाइड करता है, मतलब अल्टीमेटली SRCC देता है आपको। नेक्स्ट अपन समझेंगे SRCC एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, हाउ टू गेट एडमिशन ऑल्सो, ये भी अपन समझ लेंगे। नेक्स्ट अपन समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा ध्यान से। और आप लोग सबका फेवरेट नो डाउट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की अभी अपन बात करेंगे कि प्लेसमेंट बेसिस पे क्या क्या अपन को नंबर्स मिलने वाले हैं अपनी जेब भरने की, उस चीज की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन समझेंगे टॉप कॉलेजेस फॉर बीकॉम ऑनर्स और कौन कौन से, वो भी अपन इसके अंदर कवर कर लेंगे साथ ही साथ में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मिस करा तो अल्टीमेटली आप फिर वो ड्रीम जो कॉलेज होता है ना, वो ड्रीम ही बन के रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपन को नहीं करनी है, ये चीज का इंपॉर्टेंट डेट्स का बहुत अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SRCC का कट ऑफ क्या जाता है। भाई ये अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या पहुंचे, क्योंकि कट ऑफ अगर नहीं क्लियर किया CUET एग्जामिनेशन के अंदर तो फिर आपका मुश्किल ही है। ठीक है, पर मैं जानता हूं आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप आपकी तैयारी सुपर ग्रेड्स के बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। करेक्ट, अब ध्यान से देखो, इसमें सीट्स की बात चल रही है। अल्टीमेटली पहले तो यूजीसी कोर्सेज ऑफर्ड कौन कौन सा, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात चलती है। एक अपना आपका जो आप कोर्स पहला कर सकते हो BA इकोनॉमिक ऑनर्स, वन ऑफ द मोस्ट अच्छा, बहुत अच्छा बकायदा डिग्री माना जाता है इस चीज को भी। और इसके अंदर टोटल SRCC के अंदर कितनी सीट्स है अपने पास, 179 सीट्स रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बीकॉम ऑनर्स, ये तो सबको आपको पता ही है। अल्टीमेटली बीकॉम ऑनर्स बहुत प्रेस्टिजियस वो भी डिग्री है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर मैं बात करूं दैट इज SRCC। तो अल्टीमेटली उसके अंदर आपके पास 719 सीट्स का कंपाइलेशन होता है, जनरली 700 to 800 डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ्स एवरी ईयर की बात चल रही है, उस पे वो वेरी करता है, बट अभी लेटेस्ट में 719 सीट्स की बात है। ठीक है, तो सोच के देखो एक बार, आप लोग को इतनी अच्छी CUET की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इतने अच्छे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश GT इन सब का क्वांट्स एप्टीट्यूड, इतना अच्छा आपका नॉलेज होना चाहिए कि आप इस 719 या फिर 179 सीट्स के अंदर आप आ पाओ। तो प्लीज तैयारी बहुत तगड़ी करनी है अपन को और उस चीज में अपन को इसके अंदर लैंड करना है। राइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है SRCC एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है। गाइस यहां पर थोड़ा सा बहुत लेवल पे बच्चों को डाउट रहता है कि कैसा क्या है। सिंपल है, मैंने 3 स्टेप में लेकर रखा हुआ है इस चीज को, अपन में एक एक करके आपको समझाता हूं। फिल CUET फॉर्म विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ SRCC। ठीक है, आप जो CUET का फॉर्म भरोगे ना, जो आपके फेब एंड मार्च के अपन जो बात करते हैं, अल्टीमेटली जो CUET का फॉर्म होता है उसके अंदर आपको कॉम्बिनेशंस जो आपके सब्जेक्ट्स का होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी स्लाइड आगे है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा टेक CUET एग्जामिनेशन। सीरियसली लिखना भूल गया पर बता देता हूं, सीरियसली लेना है, समझ में आया। ये नहीं कि हलवाबाजी चल रहा है, अपन जाके बैठ कर दे दिया अपना आ जाएंगे 1000 आपके 800 में 800 आ गए, कुछ भी ऐसा नहीं होता। प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करोगे तभी रिजल्ट आएगा। समझ में आया। CUET का एग्जामिनेशन लिया, नेक्स्ट होता है आपका रजिस्टर करना पड़ता है आपको एट CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो कि SRCC का एक पोर्टल है, उसके अंदर भी आपको बकायदा रजिस्टर करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा, जब आप अपना CUET का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपके ओपन के पोर्टल्स ओपन होते हैं और उसके अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फंडा क्लियर है, एज पर योर CUET एग्जामिनेशन के मार्क्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस में 3 अपन ने स्टेज करके रखी है, स्टेज 1 कह लो,
स्टेज 2 कह लो और ये अपना स्टेज 3 हो जाएगा। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है आपका हाउ टू गेट द एडमिशन। ऑब्वियसली हाउ टू गेट द एडमिशन वेरी बेसिक है। पहला फेज 1 है आपका, नेक्स्ट होगा आपका फेज 2, दूसरा आपका फेज 3। मैंने बहुत सिंपल वीडियो बनाई है, सिंपल चीजों को, ताकि आपको एकदम दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। फेज 1 में बोल रहा है बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है एसआरसीसी की, वो अपन कंप्लीट जब कर देंगे देन वी हैव टू स्विच फॉर प्रेफरेंस ऑन फिलिंग द कोर्सेज ऑफ द कॉलेज। आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो? एसआरसीसी की अगर मैंने बात करी तो कौन सा, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स की बात कर रहा था या तो बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहा था। एज पर द कट ऑफ जो वेरी करता है उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा विच कोर्स यू वांट टू ऑप्ट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका, इसके बाद होगा सीट अलॉटमेंट इन योर कॉलेज। जैसे सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगी एज पर द मार्क्स, एज पर द सीएस वाला जो पोर्टल मैंने बताया था उसके बेसिस पे, तो आपको आपकी सीट इसके अंदर अलॉट हो जाएगी और ये 3 फेजेस में आपको एडमिशन, आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नॉट एडमिशन प्रोसेस, हाउ टू गेट एडमिशन वाला पर्सपेक्टिव। फंडा क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको नहीं पता तो फिर किस चीज में आप कहां लैंड कर रहे हो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। क्या बोल रहा है, बीकॉम ऑनर्स की बात अगर अपन करें, ठीक है, और ये है बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, ठीक है। तो अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एनी वन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के बेस पे अगर एनी वन लैंग्वेज आपके पास एक होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। प्लस बोल रहा है अकाउंटेंसी ऑब्लिक बुक कीपिंग ऑब्लिक मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथ्स का, मतलब इनमें से या तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग या मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स में कोई एक सब्जेक्ट का भी पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है। वेरी केयरफुल, ठीक है, बहुत ध्यान से। और फिर प्लस में आ जाएगा आपका एक और टू अदर डोमेन्स। टू अदर डोमेन्स जनरली में क्या होता है मैं बता देता हूं। जनरली अपन जब कॉमर्स वालों की बात कर रहा हूं मैं ऑब्वियसली, तो उनमें अगर जैसे सीयूटी में आप डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, अकाउंट्स की बात हो गई, बीएससी की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, राइट। तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी अगर आपने यहां पर ले लिया है तो आप बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स का भी प्रेफरेंस यहां पर लेके कवर अप कर सकते हो। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में क्या है, एनी वन लैंग्वेज है प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और 2 अदर डोमेन्स जो कि वो सेम गोज फॉर दिस। फंडा समझ में आ गया। सो दिस वे इट विल ट्रैक ऑन, और आप लोग को पता होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर गेटिंग एटलीस्ट फॉर या तो बीकॉम ऑनर्स या तो आपका बीए इकोनॉमिक ऑनर्स का। फंडा क्लियर है? कुछ डाउट रहे तो प्लीज पूछ लेना, हेजिटेट मत करना, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आप भाई, अब ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल फिगर्स हैं, सारी चीजों को देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा। समझो क्या बता रहा हूं, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए तो बच्चे पागल ही होते हैं कि सर कहां जाएं, किस तरीके से इसको समझे। मतलब देखो नंबर्स देखो, एक बार दिमाग हिलेगा। अगर प्लेसमेंट हो गई ना, प्लेसमेंट 3 साल का कॉलेज अगर कंप्लीट करते हो एसआरसीसी से, ठीक है, और ढंग के मतलब स्किल्स विल्स के साथ अगर आपने ऐड ऑन करके आपने बहुत कुछ अगर अचीव कर लिया है, हाईएस्ट पैकेज कितना गया एक बार देख लो, एक बार देख लो, 35 लाख का गया हुआ है, 35 लाख, और एवरेज पैकेज कितना जा रहा है 12.73 लाख। मतलब माइंड बॉगलिंग गाइस। अगर 3 साल का कॉलेज करने के बाद अगर ये मिल रहा है ना, तो यू कांट आस्क फॉर मोर देन दिस। यू गॉट माय पॉइंट। आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे और ये अगर पैकेज आप लोग को मिल रहा है, सुपर्ब है, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना, मजा आ जाएगा लिटरली। और इंटर्नशिप्स का देख लो, इंटर्नशिप्स का देख लो, हाईएस्ट गया 3.6 LPA, समझ रहे हो, 3.6 LPA इंटर्नशिप की बात चल रहा है, 2-3 महीने 4 महीने व्हाटसोएवर द इंटर्नशिप, 3.6 LPA की बात चल रहा है, और एवरेज कितना जा रहा है 4.8 LPA। क्या चाहिए तुम लोग को, पता है क्या चाहिए, सिर्फ 12th की पढ़ाई अच्छे से कर लो, और सीयूटी का एग्जामिनेशन जो है ना वो इतनी तगड़ी तरीके से कंप्लीट कर लो कि मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। सीयूटी का अगर दे दिया ढंग से पेपर और कट ऑफ क्लियर कर लिया, ये होगा आप लोग का स्काई इज द लिमिट है, एसआरसीसी है, सोच भी नहीं सकते हो आप। फंडा क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखो, ये नंबर्स आपके सामने मैंने प्लेस करके रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ऑल इंडिया सीयूटी 2026 का हम मॉक एग्जामिनेशन लेकर आ रहे हैं सुपर ग्रेड्स फ्रॉम सीयूटी के बाद। अल्टीमेटली उसके अंदर आप लोग को फ्री का मॉक जो बोलते हैं ना, अल्टीमेटली आप लोग को टेस्ट करने के लिए बाकायदा ये मॉक एग्जामिनेशन रखा है। और वो कब रखा है, ध्यान दे लो, 9 नवंबर। डेट याद रख लो, दिमाग में फंसा लो कि 9 नवंबर की बात चल रही है, सुबह 10 AM से लेके रात के 10 PM तक की बात है। सारे सब्जेक्ट्स का इसमें अंदर कोट करा हुआ है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सारे हैं।
आप अपने आप को टेस्ट करो गाइस, टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कितने पानी में हो, क्या कॉम्पीट करने लायक भी हो या वो सीट में बैठने लायक हो भी कि नहीं हो। अपनी वर्थ जानो ये मॉक देके, और जो बच्चा स्कोर करेगा उसके लिए एक्साइटिंग ऑफर्स है, गिफ्ट गुडीज है, बहुत सारे मतलब आप सोच नहीं सकते इतने सारे प्राइजेस आप लोग के लिए। तो मेरा ये मानना है प्लीज इसके अंदर रजिस्टर करो, खुद को चेक करो, कितनी भी प्रिपरेशन है चेक करके बताओ और मुझे बताना आपके मार्क्स कितने आए, उसके बेस पे अपन मिलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अदर कॉलेजेस ऑफ फॉर बीकॉम ऑनर्स। देखो बीकॉम ऑनर्स के और कौन कौन से कॉलेज है एसआरसीसी के पर्सपेक्टिव से अलावा बताऊं, हिंदू कॉलेज नाम सुना ही होगा, समझ में आ रहा है, मजाक नहीं है। हिंदू कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट आता है, ये भी मतलब बोलते ना ये सब 19-20 के फर्क है, मैं तो फर्क बोलता नहीं, ये सब पैरेलल वाले कॉलेजेस हैं, इन सब में लैंड कर गए ना जिंदगी बन जाएगी बाबू, याद रखना, अभी भी कह रहा हूं। सेकंड हंसराज कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट किरोकीमल कॉलेज, मतलब ये सारे कॉलेजेस में कह रहा हूं, बस एक चीज मांग रही है आपसे, पूछो क्या? सीयूटी के अंदर आपकी मेहनत मांग रही है, उस एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर लोगे, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, जिंदगी देखो बन जाती है, धीरे धीरे आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो ना, वहां से आपकी स्ट्रीमलाइन खुद ही बनने लग जाती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप इतने वेल कॉर्पोरेट लेवल में आप जाके प्लेस हो जाओगे ना, आप लोग को बोलोगे कि सर मजा आ गया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ी सी तैयारी सीरियसली लेके कर लोगे ना, बेस्ट है जिंदगी, ठीक है। ये है अदर कॉलेजेस आपके बीकॉम ऑनर्स के एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट डेट्स टू बी रिमेंबर्ड गाइस, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर आपको चाहिए तो इसकी आप फोटो भी देख सकते, खींच लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, मुझे नहीं पता, नोट डाउन कर लो जैसा भी है। पहला होगा सीयूटी फॉर्म फिलिंग। कब होता है सीयूटी फॉर्म फिलिंग? अपन 12th एग्जामिनेशन के बाद की बात बोले तो फेब लास्ट वीक या तो मार्च का फर्स्ट वीक में होता है। फॉर्म फिल करना मत भूलना, भूल गए तो दिक्कत है, अभी भी कह रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर्म फिल नहीं करना, अपन को भूलना नहीं है। और कब होगा? फेब लास्ट वीक और फर्स्ट मार्च वीक, मतलब मार्च का फर्स्ट वीक में होता है। नेक्स्ट होगा आपका सीयूटी एग्जामिनेशन डेट्स, ठीक है। सीयूटी एग्जाम कब है? सेकंड थर्ड वीक ऑफ द मई रहता है जनरली, बहुत टाइम है गाइस, बहुत टाइम है, मतलब अल्टीमेटली आप अभी से तैयारी करना चाहोगे तो बहुत टाइम है, अगर उस वक्त जाके बैठोगे तो फिर टाइम ही टाइम नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। तो सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, देन विल गो विद द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज क्या होता है जनरली? फर्स्ट वीक, फर्स्ट या सेकंड वीक होगा आपका जून का मंथ में चले जाएगा। देन सेकंड फेज गोज फॉर व्हाट? सेकंड वीक ऑफ जुलाई, सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक जाएगा, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, जून का फर्स्ट सेकंड वीक कह लो, और नेक्स्ट में वापस सेकंड वीक, सेकंड फेज जो होता है वो अपना जून जुलाई का सेकंड वीक तक स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड वीक गोज फॉर फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। यहां तक कहानी समझ में आ जाएगी अल्टीमेटली कौन सा कॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपका मिल चुका है, प्लेसमेंट हो चुकी है आपकी, कहां पर है, कौन सा कट ऑफ के बेसिस पे क्या आया, मार्क्स के बेस में, वो वाला फेज है। और लास्ट में फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आपका हो जाएगा। कब होगा आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट, दैट इज 2026। मैं ये चाहता हूं आप लोग वहां बैठ के याद रखो कि आशीष सर पे से पढ़ के आए थे और हमने ये चीज क्लियर कर ली है, वो बोल रहे थे तो हमने पढ़ लिया और ये चीज हमने क्लियर कर ली। प्लीज गाइस, प्लीज सन्ना, ये इंपॉर्टेंट डेट से ये चीज आप देख लो, मार्क कर लो या तो नोट डाउन कर लो, व्हाटसोएवर, आप लोग के बेनिफिट के लिए ही बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एसआरसीसी का कट ऑफ क्या जाता है फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड फॉर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स 22, 23, 24, 25। पिछले 4 साल का स्टैट्स लेकर आया हूं आप लोग के लिए, आप इसको देख लो और अपनी तैयारी समझ लो कि आप कितने पानी में हो। 782 आउट ऑफ 800, सोच रहे हो? 780 आउट ऑफ 800, 782 आउट ऑफ 800। एंड इस बार कितना गया पता है? 917 आउट ऑफ बकायदा कितना? 1000, ऑलमोस्ट 92%, ऑलमोस्ट 92% गया है कि किस चीज के लिए? बीकॉम ऑनर्स के लिए। है इतनी तैयारी? खुद से दिल से एक बार दिल पे हाथ रख के एक बार बोल दो कि अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है ना तो पढ़ाई करना चालू कर दो, मैं अभी भी कह रहा हूं। और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स का देखो, 755 आउट ऑफ 800, 752 आउट ऑफ 800, 758 आउट ऑफ 800 एंड 908 आउट ऑफ 1000, मतलब ऑलमोस्ट ये भी 91% जा रहा है और ये भी ऑलमोस्ट 91.7 जो कि 92% जा रहा है। मैं कह रहा हूं मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अल्टीमेटली समझना कि किस लेवल पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मतलब कर लो, पढ़ाई अगर करोगे तो मजा आ जाएगा। ये एसआरसीसी मजाक नहीं है। आई थिंक आप लोग को इस वीडियो के अंदर बहुत सारे चीजों का नॉलेज मिल गया होगा रिगार्डिंग डेट्स, कट ऑफ, अदर कॉलेजेस और आपके जितने भी आपके जो कोर्सेज ऑफर्ड बाय रहता है
प्लेसमेंट का भी बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा। तो प्लीज उस लालच के लिए पढ़ लो, उस लालच के लिए अगर पढ़ लोगे तो वहां पहुंच जाओगे और फिर याद रखोगे कि हाँ, हमने पढ़ाई करी और हमने अचीव किया है। विद दिस आई जस्ट वॉन्ट टू टेक माई लीव, और आप लोग प्लीज पढ़ाई करते जाओ एंड हैप्पी लर्निंग। गुड बाय।